leader and youth, Mr. Praveen Sinha ji. Most welcome, sir. Over to you. यस सर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि उसका फ़ॉलो-अप करने का, बिज़नेस को मीट करके फ़ॉलो-अप करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और हम बहुत बार ये करते हैं कि हम मीटिंग देते हैं, प्लान देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम है ना, सामने वाला इंसान जो है वो हमारे साथ खुद जॉइन कर जाए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम हेजिटेट भी करते हैं ना कि भई उसको हम क्या बोले, उसको कैसे बोले, बोल बता तो दिया सारी चीज़ें, है ना? कैसे वो अभी भी नहीं कर रहा है। तो हम कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है यार सेल नहीं आ रहा है। और जब से मैं वेस्टीज में आया मुझे 8 महीने हुए लगभग, और हाईएस्ट चेक जो मेरा गया है लगभग 70,000 75 लगभग 75,000 का चेक रहा है मेरा हाईएस्ट, है ना? और मैंने एक चीज़ यहाँ पे सीखी, मेरी टीम लगभग 3,000 की टीम मैंने यहाँ डेवलप की है इन दिनों में। और लॉकडाउन में मोर देन 1,20,000 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे जनरेट किया है वेस्टीज में अभी। और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हम जिससे भी बात करते हैं या फिर हम जिससे भी हमने थोड़ी भी बात की वेस्टीज के बारे में, तो वो हमारा कस्टमर या वेस्टिजियन तो बन सकता है, जैसे बिज़नेस पार्टनर हो जाए या तो हमारा बिल्कुल बनेगा। मुझे ये चीज़ समझ में आई। अब हो सकता है कोई और इंसान ये बोले कि हर इंसान हमारा वेस्टीज का पार्ट नहीं हो सकता, हर इंसान हमारे साथ वो जॉइन नहीं कर सकता एंड ऑल, या फिर हर इंसान बिज़नेस में फिट नहीं बैठ सकता, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किसी को भी अपना टाइम दे रहे हैं, अगर हमने किसी को भी समझाने के लिए अपना टाइम दिया और हम उसके पास गए और हम उसको समझाएँ, तो वो हमारा कस्टमर बन सकता है, वो हमारा बिज़नेस पार्टनर बन सकता है। कस्टमर तो बनेगा ही बनेगा, हो सकता है कि बिज़नेस पार्टनर बनने में इट विल टेक टाइम, है ना? किसी को 1 महीने लगे, किसी को 2 महीने लगे, किसी को 6, 7, 8 महीने लगे। लेकिन अगर 6, 7, 8 महीने के बाद अगर बिज़नेस पार्टनर बनता है ना, तो मेरा विश्वास करिए वो बहुत सॉलिड बिज़नेस पार्टनर बनेगा और बहुत अच्छा बिज़नेस करके आपको देगा। तो सूरज सर ने कल मुझसे बोला कि ये पार्ट देना है मुझे, तो थैंक यू सूरज सर कि आपने मुझे एक मौका दिया, है ना? Thank you एक so much, फ़ॉलो-अप sir. ट्रेनिंग, Thank you. है ना? आई एम टोटली ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, हमको गाइड कर रहे हैं। तो मैंने Thank पीपीटी you. बनाया है मैं ना? आपको एक और जानकारी दे दूं कि आप लोगों के अथक प्रयास के बाद हम लोग आज 11वीं रैंक पे पहुंच चुके हैं। पैन इंडिया लेवल पे मध्य प्रदेश 15वें 14वें नंबर पे आता था, आज 11वें नंबर पे आ गया है। तो आपकी इसमें कड़ी मेहनत है, हम सबकी इसमें कड़ी मेहनत है। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। संतोष सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी टीम से है ना, मध्य प्रदेश के सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और ये सब आप लोगों की कड़ी मेहनत के बदौलत ही हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के फेज में भी जिस तरीके से आप लोगों ने अपना योगदान दिया, बिजनेस को इस तरीके से हमेशा आगे रखा, फॉरवर्ड रखा, जिसकी वजह से ये हो पाया है। तो पूरी तरीके से बधाई के पात्र हमारे लोग हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी तरफ से क्लैपिंग। Thank you so much, sir. So over to you, Praveen sir. You can continue now. यस सर, जस्ट अभी 1 बजने में 1 मिनट बचा था तभी मैंने पीपीटी रेडी किया है आप लोगों के लिए। होप सो कि मैं आपको अच्छा बता पाऊँ, होप सो कि आपको उससे बहुत बेनिफिट हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पीपीटी, और उसको मैं 1 मिनट अपने लैपटॉप से स्लाइड करता हूँ शेयर स्क्रीन कर। यस। एक मिनट मुझे, एक सेकंड, हाँ, स्टार्ट हो रहा है। कोई जैसे स्क्रीन अपने, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना स्क्रीन जो है वो ना करें, क्या कहते हैं उसमें उंगली ना करें, आप ठीक है? आप आप एनो आप एनोटेट कर लो सर, एनोटेट ओपन कर लो, है ना सर? मैंने आपको को होस्ट बनाया है तो एनोटेट कर सकते हैं। एक सेकंड। और चलिए मोड में आ आएगा ना, मोड में जाकर। हाँ हाँ, मोर में जाके आ जाएगा डिसेबल एनोटेशन करके। यस सर, डिसेबल फॉर, यस सर, ठीक है। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या शेयरिंग? हाँ, आपको शेयर स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले शेयर पे जाइए, शेयर जी पे सर, क्लिक कर दिया। करने के बाद ऑप्शन आएगा। हाँ ठीक है, कर लीजिए अब आप। अच्छा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस यस, लोगों ने कर दिया।
सर ये फॉलोअप के कुछ पॉइंट्स है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक श्योर टेक योर टाइम। आप सब हो चाहे तो डायरी और पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ लिखी है मैंने, तो आपको उसमें डिटेल करके मैं बताऊंगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। यस, ठीक है, आपको अभी स्क्रीन दिख रही होगी, इस स्क्रीन पे लिखा है फॉलोअप के। अब वो फॉलोअप के पॉइंट ऐसा है कि आपको कोई भी, अगर आप किसी को भी बताते हो, ठीक है, आप किसी को भी बताते हो अपना वीडियो, अगर आप किसी को भी बताते हैं, ठीक है, और बताने के बाद अगर उसको समझाने के लिए वो ट्राई करते हैं कि भाई देखो ऐसी-ऐसी सेल है, ऐसा है, वैसा है, मैंने प्लान बहुत अच्छे से दिया, मैंने वेस्टेज के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कंपनी के बारे में आपको पता होगा कि कंपनी कैसे रन करती है, कंपनी कितने सालों से है, कंपनी के अंदर कितने अचीवर्स हैं, कंपनी में कितने लोगों ने अचीवमेंट करा है, कंपनी ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फंड्स दिए हैं, ये सब पता है आपको, ये सब आप बताएँगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ बहुत बाद में आता है। पहले वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे एट द इंस्टेंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप उनको कुछ बताने जा रहे हैं, तो उन्हें मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे यहाँ से करने पे, तुम्हारे साथ करने पे, मुझे क्या बेनिफिट होगा? तो हर इंसान को एक क्या चाहिए होता है, बेनिफिट, ठीक है? तो हम फ़ॉलो-अप में स्टार्टिंग में हम शायद, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको बेनिफिट अगर बताएँ तरीके से, तो वो बिल्कुल आपके साथ जॉइन करेंगे, बिल्कुल जॉइन करेंगे। जब हम छोटी सी सेल, देखिए हमारा कंपनी ये बोलता है कि हमको किसी से भी 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 रुपए की परचेसिंग नहीं करानी, उनसे हमको पैसे नहीं लेने। हमको जस्ट उनके क्या करना है, उनको बताना है और उनसे सिर्फ 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के सामान परचेस कराने हैं, जो कि हर एक दुकानदार, हर एक मॉल, हर एक इंसान कर रहा है आज के डेट में, जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको भी सिर्फ क्या करना है कि हमको वो बातें बोलनी है जिससे कि सामने वाला इंसान हमसे कन्विंस हो जाए, हमारी बातों पे बिलीव करे और बहुत एक्साइटेड हो जाए वो, और वो खुश हो जाए और उसको लगे कि यार क्या तो मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे, मतलब ये तो मुझे मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता पहले से। ऐसी कुछ फीलिंग आनी चाहिए उसको जब हम उससे बात करें, जब उनको बताएँ, ठीक है? तो इसमें लिखा है सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे ऊपर फॉलो-अप। जब हम किसी को प्रेज़ेंटेशन देते हैं, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, जब हम किसी को वेस्ट के बारे में बताते हैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, तो इन सब का रोल सिर्फ़ 5% होता है और 95%, माय डियर फ्रेंड सही बोल रहा हूँ मैं, 95% जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़ॉलो-अप का रोल होता है, इस फ़ॉलो-अप का। कितनी बार आप फ़ॉलो-अप कर रहे हैं, फ़ॉलो-अप में बहुत वेरिएशंस है कि आप एक बार उसको समझाया, फिर 2 बार समझाया, फिर 3 बार समझाया, फिर 4 बार समझाया। बहुत टाइप है ना, बहुत बार आप समझा के भी किसी को जॉइन कर सकते हैं, और कुछ फंडे अगर, कुछ टिप्स अगर आप लें, तो मैं आपको बोलता हूँ 2 से 3 बार में वो आपके साथ जॉइन हो जाएगा। पहली बार में वो आपके साथ जॉइन होने के लिए रेडी हो जाएगा और दूसरी बार मिलके आप उसकी परचेसिंग करा सकते हैं। या तो पहली बार में भी करा सकते हैं परचेसिंग, और नहीं तो दूसरी बार तो पक्के में वो आपसे क्या करेगा, परचेस करेगा, भले वो कितने का करे। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से क्या चीज़ बताई है, जिसके थ्रू वो हाइप हो गया है, मतलब वो चीज़ें हाइप हो गई हैं और वो आपके साथ वो चीज़ लेकर जॉइन कर जाएगा। वो उतने का प्रोडक्ट लेकर, है ना, वो आपके साथ स्टार्ट करेगा बिज़नेस, या तो वेस्टेज में कस्टमर बन जाएगा, ठीक है? इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने फ़ोटो में नीचे लगाया है, उसमें लिखा है यही एक सीक्रेट है क्लोजिंग करने का, सेल क्लोजिंग का यही एक सीक्रेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है आप, है ना? आप किस तरीके से फ़ॉलो अप करते हैं, बात करते हैं, इसी पे सारी चीज़ डिपेंड होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड? अब इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये है उन डाउनलाइन के लिए, ठीक है? डाउनलाइन, डाउनलाइन मतलब ये जिनको फ़ॉलो अप करने नहीं आता, वो अभी भी डरते हैं और उन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है या फिर बहुत टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है कैसे फ़ॉलो अप करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से क्या करूँ, मैं फ़ॉलो अप करूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं, है ना, लोगों को बताऊँ, लोगों को मैं कन्विंस करूँ। मैंने अपना वीडियो भी ऑन किया है, देख सकते हैं आप, लेकिन बैंडविड्थ थोड़ा-सा दिक्कत होगी, इसलिए मैं ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक। तो आप अपने डाउनलाइन को, जितने भी डाउनलाइन हैं, आप उनको बताइए, या तो आप डाउनलाइन हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ मैंने लिखी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अपलाइन की, जिससे आप फ़ॉलो अप कराना चाहते हैं, उनकी हाइपिंग करनी पड़ेगी, उनके बारे में बताना पड़ेगा, उनके बारे में उनको समझाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ताकि वो फ़ील करे सामने वाला इंसान कि नहीं, कोई सर है, कोई मैडम है, जो मुझे समझाने वाले हैं। क्या होता है कि जैसे मेरा दोस्त है मान लीजिए, तो मुझे भाव ना दे,
हो सकता है कि बहुत बार वो मेरे को हल्के में ले ले, लेकिन मैं जब अपनी अपलाइन, मेरी अपलाइन नवीन सर है, तो नवीन सर को मैं जब हाइप करके बोलूंगा, देख मेरे सर हैं, मैं तेरे को उससे बात मैं कराने वाला हूँ, मैंने टाइम लिया है, सर ने बहुत सारी अचीवमेंट करी है, सर इतने से एज में इतना करके दिखा कर लिया उन्होंने, लाइफ में एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं वो। जब मैं ये बातें अपने नवीन सर के लिए उस अपने दोस्त को बताऊंगा, तो मेरे दोस्त, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मुझे हल्के में ले रहा था लेकिन मेरे सर को हल्के में नहीं लेगा। और जब सर उसको बताने लगेंगे ना, तो अपना दिमाग खोल कर वो बातें को सुनेगा, समझेगा, और उसको इतने अच्छे तरीके से समझेगा, उसको लगेगा कि नहीं यार, जो सर बता रहे हैं ना, अगर मैं वो कर लूँ तो फिर मेरी लाइफ तो चेंज होगी होगी और मुझे बहुत फायदा मिलने वाला है यहाँ से। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर डाउनलाइन है, ठीक है, अगर आप किसी को फॉलो अप करवाना चाहते हैं, किसी अपलाइन से आप उनको मिलवाना चाहते हैं, या तो फोन पे बात करवाना चाहते हैं, आज के टाइम में फोन पे बात हो रही है, फोन पे बात करवाना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस में बात करवाना चाहते हैं, या अगर मिलने का ऑप्शन है, अगर मिलकर आप उनसे फॉलो अप करवाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, आपको हाइप करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सेल आ जाए, तो आपको हाइप करनी पड़ेगी। हाइप मतलब ये होता है कि अपलाइन में जितनी भी खूबियां हैं, जितने भी उनके अंदर टैलेंट है, जिन्होंने वो अचीवमेंट किया है अभी तक, है ना, जो कि बहुत डिफरेंट है लोगों से, वो आप उनको बताएं। नहीं है डिफरेंट तो भी आप बताएं, हालांकि जिसको बता रहे उसने तो वो भी नहीं किया है, इनने तो कर चुके हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो हाइपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक फॉलो अप्स, और जब भी आप अपनी अपलाइन से इनको फॉलो अप कराने जा रहे हैं, तो प्लीज इसको आप हमेशा याद रखें। अब देखिए, अब उनके लिए जो फॉलो अप लेते हैं, फॉर फॉलो अप टेकर्स, जो फॉलो अप लेते हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं, बहुत फ़ील आएगा जब आप इसको फ़ॉलो अप लेंगे। और जितने भी मैंने जिनको डाउनलाइन बनाया है, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि आप फ़ॉलो अप करवाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फ़ॉलो अप कराने वाले नहीं, करने वाले बनिए। जब आप फ़ॉलो अप करने वाले बनेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको फ़ील होगा। हर इंसान जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद वो एक चीज़ सोचता है, यार कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनूँगा, जब से उसे मैच्योरिटी आती है। और इंसान ये सोच के ये बोलता है यार कि मुझे लोगों की नहीं सुननी, मुझे लोगों को सुनाना है। ये इंसान पहली प्रायोरिटी रहती है लोगों की कि मैं लोगों की क्यों सुनूँ? मैं लोगों को सुनाऊँ। तो हमारा भी काम यहाँ लोगों को सुनाना ही है, बस थोड़ा-सा तरीका अलग है ना? बस सुनाना है, और आप जब सुनाना स्टार्ट करेंगे तो विश्वास मानिए आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकता। अगर हो सकता है सुबह उठा आपने और आप उठकर आपका घर का माहौल थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहा, तो आप थोड़ा-सा अपसेट हो गए, और किसी डाउनलाइन ने आपको फ़ोन लगा के बोला कि वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, सर मुझे आपका प्रीशियस टाइम चाहिए, सर थोड़ा-सा समय अगर थोड़ी-सी ब्लेसिंग दे देंगे ना, तो मेरा एक दोस्त है, वो पक्के में जॉइन कर जाएगा। सर सिर्फ़ आपकी आपकी बस ब्लेसिंग चाहिए, सर सिर्फ़ आपकी थोड़ी-सी थोड़ा-सा आशीर्वाद मिल जाए ना सर, तो सर मज़ा ही आ जाएगा। सोचिए आपका मूड खराब था और किसी थर्ड पर्सन ने आके आपको ये बात बोली फ़ोन पे, तो आपका सबसे पहले तो आपका मूड सही हो जाएगा। आपको मज़ा ही आ जाएगा, बोले अरे यार क्या तो बात है यार, सही बात है मैं करता हूँ। और जब आप सामने वाले इंसान को फ़ॉलो अप लेना स्टार्ट करेंगे उस अच्छे मन से, और लास्टली फ़ॉलो अप लेने के बाद वो इंसान बोलेगा थैंक यू सर, मज़ा ही आ गया, सर पक्का मैं डन अभी मैं करता हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी जंग को बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया है। ठीक है? ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ होता है, और जितने भी फ़ॉलो अप लेते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि ये चीज़ उनको फ़ील होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अच्छी चीज़ है फ़ॉलो अप लेना, फ़ॉलो अप लेना स्टार्ट करिए। और जो फ़ॉलो अप लेते हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस से बात करिए। कॉन्फिडेंस मतलब अगर किसी का फ़ोन आया, किसी ने कॉन्फ्रेंस में बात कराया, अभी की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस में बात कराया, तो आपसे बोला हेलो सर, हेलो मैम कैसे हैं आप? मैंने क्या करते हैं? और मैडम कैसे हैं आप? मुझे बताया इन्होंने आपके बारे में, अच्छा लगा। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बात करेंगे बिना डरते हुए, तो सामने वाला इंसान ना आप पे इम्प्रेस होगा। और जब इम्प्रेस होता है इंसान, तो वो अपना दिमाग खोल लेता है और आपके सामने सरेंडर कर देता है, और वो आपको एकदम ध्यान से सुनने लगता है, और आपकी बातें उनके दिमाग में जाने भी लगती है, ठीक है? और आपको पता है एक चीज और फील करनी पड़ेगी कि ये आपकी कंपनी है, वेस्टीज इज योर कंपनी, ये आपकी कंपनी है, आपको ये फील करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप उसको फील नहीं करेंगे ना, तो फिर आप उसके अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। जैसे है ना, किसी से बात कर रहे हो तो आप उनके अपने मालिक की तरफ बात करो, आपको लगना चाहिए। देखिए कंपनी के मालिक अलग बात है, लेकिन आप अपने बिजनेस के तो मालिक हैं, आप अपनी टीम के तो मालिक हैं, आपका टीम तो आपके साथ चल रहा है, आप ओनर हैं, आप फील करिए। और हमेशा यूज करिए हम का, हम के बगल में ब्रैकेट में लिखा है मैंने, हम, हमारा, हमारी। सर हमारी कंपनी आपको ये दे रही है, सर हमारी कंपनी 16 साल से चल रही है, सर हम आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर्स लेके आए, सर हम, हमारा, हमारी, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इससे क्या झलकता है कि सामने वाले इंसान को एक कॉन्फिडेंस झलकता है, उनको लगता है अच्छा, ऐसा, ठीक है? तो ये चीज़ जब होगी ना, तो माय डियर फ्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंप्रेशन
उस इंसान पे, जिससे भी आप या तो फोन पे बात कर रहे हैं, या तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, या तो सामने से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने अपने अपलाइन को फॉलो करते हुए देखा है, उनके साथ भी बहुत बार हुआ है, और ये चीजें मैंने सीखी है। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, बहुत ईजी चीज लिखी है मैंने। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है टिप्स का। अब टिप्स क्या है, ये टिप्स मैं आपको 2 टिप्स बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। अब आप लास्ट में देखिएगा कि कौन सा टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, पहले टिप्स में मैंने एक चीज लिखी है कि हम सामने वाले इंसान को एक बात बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, और प्रोडक्ट्स जो आप डेली यूज के खरीदते हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं घर का इधर उधर का, है ना, जो भी कॉस्मेटिक हो गया, ना ग्रोसरी का आइटम हो गए, आप डेली यूज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट खरीदने के साथ अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है, ये प्रोडक्ट जो आप ऑल हमेशा से लेते ही आ रहे हैं, आज तक सिर्फ आपको उसके बदला प्रोडक्ट ही मिले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला, तो आपको इस बार अगर मैं ऐसा मौका दूं कि भाई आपको प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं उसके साथ आपको बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी दें। और जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस मतलब कि एक इंसान अगर सक्सेसफुल बनता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो उसको बिजनेस करना पड़ेगा लाइफ में। तो सामने वाला बोलेगा बिल्कुल सही बात है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना बिजनेस के लिए, जो आप सामान खरीदते हैं के साथ एक आपको मौका दे रहा हूँ। और दोस्त, अगर उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि नहीं मैं जो घर का सामान ये सामान लेती हूँ या लेता हूँ और उसके बदले मुझे सिर्फ सामान मिलता है, लेकिन सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है कि सामान के बदले मैं बिजनेस कर सकती हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मनी वाइज नहीं होगा। वो सोचेगा चल ठीक है यार, करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, सामान तो मैं यहाँ से लेता ही हूँ, चलो यहाँ से ले लेता हूँ जो मेरा दोस्त बोल रहा है, और यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। तो इससे फायदे क्या होंगे जो मैंने लिखे हैं, वो इंसान लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि वो एडिक्शन है सामान लेने का, उसको मेन पर्पस है सामान लेना, उसका मेन पर्पस बिजनेस नहीं है, उसका मेन पर्पस स्टार्टिंग में क्या होगा, सामान लेना, और सामान लेना उसकी मजबूरी है। ऐसा कहते हैं ना हमारे डायरेक्टर की रीपर्चेसिंग बहुत बड़ा पावर है, और रीपर्चेसिंग हम सबकी मजबूरी है कि हमको सामान लेना ही है हमारे यूज के लिए, चाहे हम कहीं से भी ले। तो उनका मेन पर्पस क्या रहेगा, सामान लेना, जो कि वो आपसे हर महीने, हर वक्त, हर जब भी जरूरत होगा वो आपको कॉल लगाएगा, या तो फिर जाके स्टोर से अपनी आईडी से सामान लेके आएगा, क्योंकि मेन पर्पस क्या है उसका, सामान लेना। तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है, दूसरा, वो 100% प्रोडक्ट यूजर होगा, 100% प्रोडक्ट यूजर, और वो प्रोडक्ट यूजर हमको बनाना पड़ता है, अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि सर आप प्रोडक्ट यूज करिए, सबसे पहले आप दूसरों को बताएंगे, उससे पहले खुद प्रोडक्ट यूज करिए, खुद यूज करके देखिए कैसा रिजल्ट आ रहा है, ये वो। तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले टिप्स में, वो इंसान खुद ही प्रोडक्ट यूजर होगा, वो खुद प्रोडक्ट यूज करेगा और 100% यूज करेगा। ठीक है, तीसरी, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, डिमोटिवेट इन सेंस ऑफ बिजनेस, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा वो इंसान। वो इंसान लेट सपोज 2000 का सामान खरीदता है, 2000 के सामान में अगर उसका 200 का चेक बन गया, 10 तारीख को अगर उसका चेक आता है कैशबैक के टर्म में, तो भी वो खुश है। अगर 2000 के सामान में अगर उसको 200 का सामान फ्री मिल गया और वो 200 का सामान रिटेल कर लिया और उसको 200 रुपए हाथ में कैश आ गया ना, तो भी वो खुश है, उसको डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन बड़ा पैसा नहीं है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कुछ पैसे, कुछ कैशबैक, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, ये मेरा बिजनेस है। छोटे छोटे से, सबको पता है कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो छोटे लेवल से होता है, जीरो से स्टार्ट करते लोग, तो उसके दिमाग में रहेगा चलो आज इतना आ रहा है, कल को और आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या है, सामान खरीदना। ठीक है, प्रोडक्ट को बाई करना, कभी वो बर्डन फील नहीं करेगा। होता है ना, जैसे आप किसी को ज्वाइन करा दिया, आपने बोला बिजनेस है, ये है, वो है, और उसका पहले महीने चेक आ गया 102 रुपए का, किसी का 19 रुपीज का, किसी का 10 रुपए, खतरनाक डिमोटिवेट। वो सोच रहा है कि मैं 2000 रुपए का सामान खरीदूं और मेरा चेक ना आ जाए 2000 5000 रुपए। एक्सपेक्टेशन देखिए उनकी, क्यों? क्योंकि बिजनेस के बारे में सोच के ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरा पहला टिप आपका क्या है कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने का मौका मिल रहा है ये बताएंगे ना, तो उसके माइंडसेट में क्या रहेगा, प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कभी वो बर्डन फील नहीं करेगा, कभी डिमोटिवेट नहीं आएगा, चाहे चेक छोटा बने चाहे बड़ा बने, बड़ा बनेगा तो खुश होगा, छोटा बनेगा तो डिमोटिवेट तो एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर ये जो लास्ट लाइन लिखी है मैंने ना, बिजनेस विल ग्रो 100%। जब ये इंसान 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो करेगा, और उसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप रेफर भी कर सकते हैं, रेफर करने से आपको और कैशबैक मिलेगा, तो धीरे 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 इसका बिजनेस बढ़ेगा, इसके कस्टमर बढ़ेंगे, जब इनके कस्टमर बढ़ेंगे ऑटोमेटिक चेक बढ़ेगा आपका। ये वाला टिप्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो 100% बिजनेस ग्रो करेगा, 100%। ये आपका पहला टिप। ठीक है, अब मैं दूसरे टिप के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा टिप ये है जो नॉर्मली लोग करते हैं, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी बताते हैं और उनको तब बोलते हैं कि आपको बिजनेस करना है, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है
कि प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है, बस आपको बताने का तरीका कैसा है इस पे डिपेंड करेगा, आप कैसे सामने वाले को बता रहे हैं। इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ, इसमें आपको फोकस क्या करना पड़ेगा कि आपको उसके चेक पे डिपेंड करना, और वो उसका मोटिवेशन, उसका लॉन्ग टर्म इसमें रहना, उसका यहाँ पे स्टेबिलिटी बने रहने का सबसे इम्पोर्टेंट फंडा रहेगा कि वो चेक के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ चेक के ऊपर। चेक कितना आ रहा है, वो पहले महीने से, पहले दिन से सोच रहा है कि यार मैं इतना कर लेता हूँ, और पहले दिन से उस दिमाग में उसके 5,000 का चेक बन रहा है, जबकि बनना नहीं है क्योंकि उसने मेहनत उतनी नहीं करी, लेकिन उसका दिमाग क्या कर रहा है, चेक के ऊपर डिपेंड फोकस कर रहा है, उसका दिमाग फोकस किस पे, चेक पे। तो हमेशा वो चेक 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 करेगा, और चेक जैसे ही छोटा आएगा वो हो जाएगा डिमोटिवेट, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगों को, इस वाले फंडे पे लोगों को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा मोटिवेट करना। जब उसका चेक छोटा आएगा तो मोटिवेट करना पड़ेगा, जब किसी अपने डाउनलाइन को किसी को ज्वाइन कराया, उसने उसका चेक छोटा आ गया तो फिर आपको उसको मोटिवेट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे तरीके से बिजनेस समझ नहीं आया। हाँ, कुछ लोग होंगे जिसको बिजनेस समझ में आ जाएगा, उनको पता है कि पहले छोटे से चेक बनेगा। जो मैच्योर लोग होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे उनकी तो बात छोड़ दो आप, वो तो बहुत अच्छे हैं। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो, उनको आपको प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट, सॉरी बिजनेस के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा वक्त-वक्त पे। जब भी चेक बनेगा 10 तारीख को हमेशा मोटिवेट करना पड़ेगा, देखो आज इस पर चेक कम आया, इसका रीज़न ये था, अगली बार अच्छा करेंगे, अगली बार अच्छा करेंगे, ठीक है? और उनको हमको प्रोडक्ट यूज़र बनवाना पड़ेगा। देखिए लास्ट वाले में क्या थे, वो प्रोडक्ट यूज़र बने थे, ऑलरेडी बने थे स्टार्टिंग डे से। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे वर प्रोडक्ट यूज़र, बट इन दिस केस, इन दिस स्टेप हमको उनको प्रोडक्ट यूज़र बनवाना पड़ेगा। आप सही सुन रहे हैं, हमको उनके पीछे लगना पड़ेगा, उनको बार-बार बोलना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट यूज़ करें। और इनका दिमाग पता है क्या चलता है? इनका दिमाग, इस कैटेगरी के लोगों का दिमाग मैक्सिमम क्या चलता है कि हम खुद यूज़ ना करें, लेकिन हम दूसरों को क्या करें कि हम बताना स्टार्ट करते हैं कि भैया तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये वेस्टीज का बिज़नेस बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों का बिज़नेस है। हम यहाँ 1-1 महीने के 1-1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये सोच ही नहीं रहे। ये सोच रहे हैं कि मैं 1 करोड़ कमा लूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं लगाऊँ, मैं कुछ भी मेहनत नहीं करूँ, मैं अपने लिए यूज़ ही नहीं करूँ। भाई आप एक बार समझिए, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कितने लोग कंपनी में प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना 100% फोकस करते हैं। कंपनी में प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट को यूज़ करवाते हैं, भैया कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं किसी को रिएक्शन तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं करता, इतनी मेहनत। फिर वो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, और हमको सिर्फ क्या कह रही है, हमको बोली है कंपनी कि भैया तुम 2000 का सामान खरीदो, यूज़ करो और लोगों को बताओ। हमको करोड़ों का पैसा कमाने का मौका दे रही है, लेकिन यूज़ करने सिर्फ थोड़े से सामान को बोल रही है, और हम उसमें भी अगर कंजूसी कर रहे हैं ना, तो फिर हमारी गलती है, ठीक है? और ये इस कैटेगरी के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत कंजूस होते हैं, ये बोलते हैं साला हम पैसे नहीं लगाएँगे, लेकिन हमको तो पैसा चाहिए। हम अपने लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, और अगर गलती से अपलाइन ने प्रोडक्ट खरीदवा भी दिया, बोले कि इसको रिटेल करना है, तो रिटेल भी नहीं करेंगे, घर पे रखा रहेगा, और दूसरे दिन फिर दूसरे महीने बोलेंगे सर अभी तक तो है ही, अभी तो किया ही नहीं है। काम करेंगे नहीं, लेकिन इनको बिज़नेस के में पैसा आने का एक्सपेक्टेशन बहुत बना रहेगा। तो ये है दूसरी कैटेगरी के लोग, ठीक है? अब आप डिसाइड करिए कि आपकी फर्स्ट कैटेगरी कौन से कैसे कैटेगरी के लोगों को आपको जॉइन कराना है। देखिए बेसिकली जॉइन कराना नहीं पड़ता, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो पहला टिप के थ्रू अगर रिप्रेज़ेंट करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल बिज़नेस रहेगा सभी के लिए। और सेकंड वाला जो है ना, वो सेकंड वाला बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है, जो ये टिप है, ये उन लोगों के लिए है जो मैच्योर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो इंसान मैच्योर है, जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है। तो सेकंड टिप इज फॉर ओनली दोज पीपल हु आर मैच्योर पीपल और रिस्पॉन्सिबल पीपल, ठीक है? ये 2 टिप्स है, आप डिसाइड कर लीजिए इसमें से किसने कौन से टिप को जनरली यूज़ करना है और कौन से टिप को मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल इंसान के ऊपर यूज़ करना है, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। मेरा पहला रहता है, दूसरा मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल और है ना मैच्योर इंसान जिसके पास ड्रीम हो, जिसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान के लिए मैं सेकंड टिप रखता हूँ, और फर्स्ट टिप तो फॉर एवरीवन, ठीक है? इसके बाद कुछ केसेस आते हैं। केसेस क्या? देखिए बहुत सारा तरीका है कि आप कैसे किसी को है ना फ़ॉलो अप कर सकते हैं, कैसे किसी को समझा सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? तो ये केसेस हैं, मैंने कुछ केसेस 3-4 केसेस बनाए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला केस, पहले केस में आप देखिए, है ना? मैंने क्वेश्चन लिखा है, केस 1 में। क्वेश्चन ये लिखा है कि आप किसी सामने वाले इंसान को, ये फ़ॉलो अप करने का तरीका बता रहा हूँ। सामने वाले इंसान को फ़ोन पे बात कर ली अच्छे से, और उनसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। टाइपिंग ऑलरेडी डाउनलोड ने कर दी है, बस आपको वेस्टेज का नाम लेना है और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। क्या आप डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, ग्रोसरी आइटम और जो भी है, वो आप कहाँ से लेते हैं? बस आपको ये बोलना है, ठीक है? उनका आंसर क्या आएगा? उनका आंसर सिंपल ये आएगा कि बगल के शॉप से, किसी डी-मार्ट से, किसी वी-मार्ट से एंड ऑल मैं यहाँ से लेती हूँ या लेता हूँ। तो आप बोले बोल अच्छा, ठीक है। अगर आप ये सब मेरे यहाँ से ले लें, अगर आप ये सब मेरे यहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको बहुत बेनिफिट दूँगा।
और ये बेनिफिट दूंगा बोलने के बाद पॉज नहीं करना, उनसे उनसे रिस्पॉन्स नहीं सुनना है ना। अगर वो बोलते हैं अच्छा तो वेल एंड गुड, उनसे रिप्लाई नहीं, उससे पहले ही बोलना है आपको बताऊं क्या क्या बेनिफिट। अगर आपको बताऊंगा ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। आप उनसे पूछिए, ये बात मैं ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप उनसे पूछिए कि आपके घर में कितने के आइटम्स आते हैं, कितने के सामान आप महीने का खरीद लेते हैं, लगभग डेली यूज के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब हो गए, ग्रोसरी आइटम ऐसा नॉन मिला के कितने ग्रोसरी आइटम लास्ट में बोलिएगा, पहले पूछ लीजिए। अगर वो इंसान बोलता है कि 2-3 हजार रुपए का सामान मेरा घर पे आ जाता है एक्सक्लूडिंग ग्रोसरी आइटम को छोड़कर मेरे घर में लगभग फेस वॉश हो गया है ना, डेली केयर के शैम्पू के साबुन हो गए, ये सब मिलाकर जो भी वेस्टेज देती है, उन सबको अगर मार्केट से वो खरीद रहे हैं और उनकी कॉस्टिंग उनको पड़ रही है 2,000-3,000 रुपए से ज्यादा, ठीक है, तो आपको पता है क्या बोलना है। आपको बोलना है बिल्कुल सही मैम, अगर यस सर, अगर आप हमारे यहाँ से लेंगे तो आप सुनिए क्या फ़ायदा है। पहली बात जो मैंने कंसिस्टेंसी लिखी है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। लेट अस सपोज़ आपके यहाँ कोई बोलता है कि ₹1000 का सामान आता है, 1500 का सामान आता है, 2000 का। तो आपको बोलना है कि देखिए किसी के घर में 500 से काम चल जाता है, किसी के यहाँ 1000 लगता है, किसी के यहाँ 2000, किसी के यहाँ 5000, 10,000। मैं लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, ₹2000 का सामान हमारे घर में आता है। एग्री करते हैं? तो सामने वाला बिल्कुल बोलेगा, हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ। उनको बोलिए कि ₹2000 का सामान लेते हैं आप बाहर से, तो आपको सिर्फ क्या मिलता है? आपको सिर्फ और सिर्फ सामान मिलता है आपको, ठीक है? आपको सिर्फ सामान मिलता है। बोलिए बिल्कुल। मैं आपको पता है क्या करूँगा? अगर आप मेरे यहाँ से ₹2000 का सामान इस महीने लेते हैं, तो सबसे पहली बात तो वो 2000 का सामान नहीं है, एक्चुअली में वो ₹2500-2600 का सामान है लगभग, मैं आपको 2000 में दूँगा। तो सामने वाला कहेगा, "अच्छा डिस्काउंट में?" बोले, "बिल्कुल।" अगर आप मुझसे ₹2000 का सामान इस महीने लेते हैं और अगले महीने फिर आते हैं मुझसे, जब सामान खत्म हो जाए और आप मुझसे 2000 का सामान लेंगे, तो सर और मैडम आपको अगेन ₹200 का सामान मैं फ्री दूँगा इंस्टेंट। लगभग-लगभग 200 का सामान उसी समय फ्री दूँगा। बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? बोले बिल्कुल ऐसा है। अगेन आप तीसरे महीने आते हैं मेरे पास सामान लेने के लिए, जबकि सामान बिल्कुल खत्म होगा, तो फिर मैं आपको ₹200 का सामान इंस्टेंट 2000 की परचेज़िंग पे दूँगा मैं। और चौथे महीने अगेन आते हैं, फिर से मैं आपको ₹2000 के सामान पे ₹200 का सामान फ्री दूँगा लगभग। और अगर आप समझिए 4 महीने तो आप ले चुके हैं और 5वें महीने मैं सिर्फ़ आपको यही बोलूँगा कि मैम, सर आप सिर्फ़ पॉली बैग, थैला, झोला जो भी है वो लेके आइए और ₹1200 का प्रोडक्ट, 1250 का प्रोडक्ट मेरे से फ्री लेके जाइए। आपको सिर्फ़ ऐसे ऐसी बातें बोलनी है, फ्री लेके जाइए। तो आपको पता है वो सामने वाला इंसान शॉक्ड हो जाएगा, बोलेगा क्या बात कर रहे हैं, इतना प्रॉफ़िट देते हैं आप? बोले बिल्कुल मैं इतना प्रॉफ़िट देता हूँ। और मैं बताऊँ आपको, अगर आप 2000 की बात बताइए, आप ध्यान से सुनिए, अगर आप ₹3200 का सामान खरीदते हैं ना, तो पहले के महीने वेरी फर्स्ट मंथ, पहले महीने ही आपको मैं ₹3200 के सामान पे आपको 200-300 का सामान, एप्रॉक्स 300 का सामान आपको फ्री दूँगा। एप्रॉक्स 300 का सामान मैं फ्री दूँगा। माय डियर फ्रेंड सही सुन रहे हैं आप, जो हमारा स्कीम बोलता है सिर्फ़ वही बोलना है उसको। बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 3200 का सामान पहले महीने खरीदा 300 का सामान फ्री, दूसरे महीने खरीदा अगेन 300 का सामान फ्री, तीसरे महीने खरीदा अगेन 300 का सामान फ्री, चौथे महीने खरीदा अगेन 300 का सामान फ्री। अगर 5वें महीने आप आ रहे हैं हमारे पास, जो कि आप आएँगे, तो मैं आपको फ़ोन लगा के बोलूँगा मैडम और सर आपको पैसे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप बैग लेके आइए, पॉली बैग लेके आइए और मुझसे ₹2500 का सामान कुछ भी जो आपको चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स सही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जो आपको चाहिए वो लेके जाइए। बस सिर्फ़ आपको थैली लेके आना है, पॉली बैग लेके आना है और आपको 2500 का सामान फ्री लेके जाना है। आपको बताऊँ सिर्फ़ आप इतना बोलेंगे ना माय डियर फ्रेंड, वो इंसान जॉइन करेगा आपके साथ, एकदम जॉइन करेगा, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या आपने क्या कर दी, कंसिस्टेंसी कवर कर दी, फ्री प्रोडक्ट जो कंपनी देती है वो भी आपने अच्छे से बता दिया। वाउचर्स जो देते हैं कंपनी 2500 का, 1250 का जो वाउचर देता है ना, वो भी आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और इसको बताने में ये नहीं बोला कि तेरे को वाउचर मिलेगा। उनको क्या बोला कि जब आओगे ना मुझसे सामान लेने, तो सिर्फ़ आपको कैरी बैग लेके आना है, सिर्फ़ कैरी बैग, ₹1 नहीं, कुछ पर्स नहीं, कुछ नहीं, खाली हाथ आओ, कैरी बैग लेके आओ और सामान लेके जाओ। जो कस्टमर्स होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, जो मम्मी होती हैं, अंकल होते हैं, दोस्त होते हैं ना, हर इंसान को ऐसे ही फ़ायदा चाहिए। उसको बिज़नेस से नहीं, पहले फ़ायदा चाहिए। आप अब बोलेंगे ना, मैं आपको बताऊँ 100% सेल आएगी। और मैंने जिन लोगों को फ़ॉलो अप किया है, 99.9% लोगों ने जॉइन किया है। जो कुछ परसेंट बचे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज पता होगा और वो अभी उनको हल्के में ले रहे हैं और वो भी बिल्कुल थोड़ी देर में वो जॉइन कर जाएँगे। ठीक है दोस्त? ये मेरा एक पहला केस था, जो मैं आपको बताया मैंने। अगर आप इस तरह से करेंगे, तो 100% आपकी सेल आनी कन्फर्म है। ठीक है? अब मैं आता हूँ दूसरे केस में। दूसरा केस ऐसा है जो जनरली यूज़ करते हैं लोग। इस केस में ऐसा लिखा है मैंने कि उनसे क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन उनसे ये करना है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं क्या?
क्योंकि बिज़नेस से ही लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बिज़नेस में लोगों के पास टाइम रहता है, फ्रीडम रहता है आने वाले समय में, बिज़नेस में बहुत पैसा बनाते हैं, बिज़नेस में जिसको गाड़ियाँ चाहिए, जिसको बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत बड़े-बड़े बंगले चाहिए, वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो आप उनसे पूछिए, क्या आप बिज़नेस करना चाहते हैं? एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, तो आंसर पता है क्या आएगा? बिल्कुल हाँ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप बताइए उनको, फिर जस्ट एक्सप्लेन करिए। ऐसा बिज़नेस जिसमें लोग आपके लिए काम करें। उनको बताइए कि बिज़नेस हमेशा तभी ग्रोथ करती है जब जब लोग आपके लिए काम करेंगे। बिज़नेस मतलब ये है कि एक आप ओनर हैं और आपके लिए लोग काम कर रहे हैं। जब लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि आपके लिए टाइम मल्टीप्लाई होता है। बहुत समय आपके लिए यूज़ होता है। बहुत सारा समय लोग अपने-अपने लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम होता है। तो आप उनको बताइए ऐसा बिज़नेस जिसमें आपके लिए लोग काम करें, ठीक है? बाहर के बिज़नेस में समझिए क्या बोल रहा हूँ, बाहर के बिज़नेस में हम अगर बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हमको लोगों को रखना पड़ेगा और हम ही को लोगों को पैसा देना पड़ेगा। लोग काम करेंगे, उनका पे आउट हमको करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपके लिए लोग काम करें लेकिन आपको लोगों को पे आउट नहीं देना है। आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको उनको पैसे नहीं देने, बस आपको उनको डील करना है। आपको उनके साथ अपना बिज़नेस डील करिए और अपने माइंड से और अपनी बातों से, माइंड बचपन से फिर यहाँ आप उनको बता सकते हैं कि बचपन से आपने दिमाग चला ही होगा। जब आप कोई कॉलेज वॉलेज या क्लास में कोई बदमाशी करते हो, तो दिमाग नहीं चलाते कि भैया कैसे मैं बच के निकल जाऊँ। किसी को आप गाली देते हो, किसी को मारते हो, दिमाग नहीं चलाते कैसे बच के निकल जाता हूँ। दिमाग तो आप बचपन से चला रहे हैं। बस यहाँ पे यूज़ करना है कैसे आपके साथ काम हो जाए, ये आप उनको बोलना है और बोल से बिज़नेस बोलकर मतलब दिमाग चलाकर और अपनी बातों से लोगों को क्या करना है, डील करना है। बात है, जब से आप मैच्योर हो तब से बोल ही रहे हो और बोलने का क्या मिला आज तक सैटिस्फैक्शन। किसी से लड़ाई हो गई, उसको गाली देके, अरे खुशी मिल गई अपने को, एकदम सैटिस्फाइड हो गए आप। है ना? किसी को अगर आपको मनाना है, आपने मना लिया तो सैटिस्फाइड हो गए। मतलब सैटिस्फैक्शन के लिए हम बोलते थे, लेकिन आज के बाद जब हम बोलेंगे तो हम एक बिज़नेस के लिए बोलेंगे जिसके बदले हमको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ये आप उनको समझाएँगे ना, तो पक्के में ये भी बात आपके समझेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद आप 9 टाइप्स ऑफ इनकम उनको हाइप करिए। 9 टाइप्स ऑफ इनकम जब हाइप करेंगे ना दोस्त, इसमें एक चीज़ मैंने इसमें लिखना छोड़ दिया है, तो अगर आप लिख रहे हो तो इसमें आप लिख लीजिएगा नीचे आपको 9 टाइप ऑफ इनकम में सबसे ज़्यादा जो हाइप करना है, सबसे ज़्यादा हाइप करना है, वो करना है कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो इंसान एक इस जीवन में कार खरीदे, हर इंसान की। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे 20, 30 का हो या 40 का हो या 50 का हो, इंसान चाहता है काश मेरे पास कार आ जाए, अगर नहीं हो तो। हर इंसान चाहता है कि मेरा बहुत अच्छा घर बने, हर इंसान चाहता है कि मैं घूमूँ-फिरूँ, हर इंसान चाहता है। इन सब के लिए कार फंड, कार के लिए खरीदने के लिए पैसे, घर के लिए पैसे और ट्रैवल करने के लिए पैसों के लिए उन हम सबको नॉर्मल जीवन में क्या करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के बाद हमको पैसे बचाने पड़ते हैं और उसी बचे पैसे से हम घर चलाते हैं, उसी बचे पैसे से हम ट्रैवल करते हैं, उसी बचे पैसे से हम कार खरीदते हैं, उसी बचे पैसे से हम बाइक खरीदते हैं, ईएमआईज़ भरते हैं, घर खरीदते हैं। लेकिन यहाँ इस बिज़नेस में आपको कंपनी अलग तरीके का फंड दे रही है, मतलब ये डिफरेंट ही है। कार फंड, गाड़ी खरीदने के लिए आपको ₹80,000 दे रही है, ₹80,000 माय डियर फ्रेंड समझिए 80,000 रुपीज़ हर महीने आपको गाड़ी के लिए देगी, ₹1,00,000 ₹1,00,000 आपको घर खरीदने के लिए देगी और ट्रैवल फंड जितना आप बना सके ट्रैवल फंड इकट्ठा कर सकते हैं और साल में 2 बार कंपनी विदेश लेके जाएगी। इसको इतने अच्छे तरीके से हाइप करेंगे ना डियर फ्रेंड लोग आपके साथ इस केस में भी जॉइन करेंगे। आपको यही उनको बताना है। तो पहला केस किस तरीके से कि प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो पूछ के, दूसरा केस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताइए एकदम अच्छे तरीके से है ना, आप उनको इनकम टाइप्स बताइए, डिफाइन करिए, ठीक है? कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीज़ है जो कंपनी हमको देती है और इसके तरीके से आप लोगों को जॉइन करा सकते हैं। लोग सपने के पीछे हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में लोगों को सपना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको पूरा करना है। लोग आज छोटे से एज में पता है क्या सोच रहे हैं कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है। उनको ये नहीं पता कि लैम्बोर्गिनी लेने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? लोगों को आज बहुत अच्छा आलीशान घर चल रहा है। मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में वीआईपी है, वीआईपी के बगल से गुजरते हैं तो बहुत सारे घर दिखता है। तो पता है लोग बाग देख के पता है क्या बोलते हैं? अरे यार ऐसा घर लाइफ में यार ऐसा घर बनाना है। वो ये नहीं देख
सामने वाला गेस्ट आके आपके सामने बैठा है, आपको कुछ नहीं करना, उससे 2 बातें करनी है कि सर आप क्या करते हैं, ये करते, अच्छा ऐसा मैं भी ये करता हूँ, 2-3-5 मिनट की बातें कर लीजिए अपनी और उनकी, और उसके बाद स्टार्ट पता क्या करिए, कार बुक लेके आइए और उसको कार बुक हाथ में दीजिए, है ना, लग्जरी कार बुक। जो मैं करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, लग्जरी कार बुक उसके हाथ में दीजिए और उनको बोलिए कि आप पहले वजन करो कितने का है ये, कितना वजन है। वो देख के पता है क्या बोलेगा, 2 किलो का है। मैं, वो तो बताएगा शायद 1-1.5 किलो या बहुत बहुत भारी है यार। आप उनको 2 किलो का है, ये 2 किलो, समझ रहे हैं आप, 2 किलो का ये खुद एक बुक है। इस बुक में उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने वेस्टीज में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नहीं बहुत अच्छा, और जिन्होंने लग्जरी कार खरीदा है। लग्जरी कार मतलब जो 40 लाख रुपए के ऊपर की कार है। नॉर्मल कार जो है नीचे छोटे मोटे, उनकी कोई गिनती नहीं है, इसमें सिर्फ लग्जरी कार है। लग्जरी कार मीन्स ऑडी, वॉल्वो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार। ये आपको मुंह से बोलना पड़ेगा सामने वाले इंसान को, ठीक है, और ऐसे बोलना पड़ेगा कि वो फील करे, है ना, फीलिंग आनी चाहिए उसको, सामने वाले इंसान को फील आना चाहिए कि भैया ये बोल रहा है ना, तो ये मेरा भी ख्वाब था, अच्छा मेरे को भी लेना था, अच्छा मैं भी लाइफ में कभी लेने वाला था, ऐसा वो फील करने लगे, है ना। ऐसी बातें आप इस तरीके से इस टोन में आप उनको बोलिए। और बुक खोलने के बाद सबसे पहले खोलिए और दिखाइए सिद्धार्थ सर, फिर दूसरे, है ना, एसपी वारिल सर, बताइए इनका चेक ये है, देखो मर्सिडीज देखो यहाँ से। उसको बोलिए देखो मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, तुम एक काम करो, प्लेस देखो और नाम देखो और कार देखो, बस इतना देखो, है ना। देखिए सिद्धार्थ सिंह सर, प्लेस कहाँ, तो भाई उत्तर प्रदेश, कार कौन सी, तो वॉल्वो और मर्सिडीज। भैया ये 70 लाख की कार है, इधर 40 लाख की कार है। फिर पेज पलटा, एसपी वारिल सर, एसपी वारिल सर का कौन सा, मर्सिडीज, अरे देखो ये 70-80 लाख रुपए की कार है, 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, देखो कहाँ से, राजस्थान से। फिर तीसरे सर, हर जो सर है, फिर चौथे पांचवे, ऐसे करते करते ऐसे सर की फोटो जहां आ जाए जहां आपकी अपलाइन है, उसकी फोटो दिखा के बोलो कि देखो ये जो सर है ना, ये मेरी अपलाइन है और इनकी मैं एक वीडियो सुनाता हूँ। और जैसी उनकी कोई टेस्टिमनी की वीडियो आपके पास होनी चाहिए दोस्त, आपके पास आपकी अपलाइन की जो कि कार बुक में है, उनमें से 5-6 अपलाइन की, 5-6 लीडर की आपके पास टेस्टिमनी होनी चाहिए वीडियो के फॉर्म में, है ना। और जैसे ही उनको फोटो दिखाया, फोटो दिखाने के बाद दिखाया देखो यहाँ के रहते हैं, यहाँ के रहते हैं, और उन्हें सामने क्या कर दिया, वो वीडियो खोल के रख दिया। और बेटर होगा कि आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर के ऐसे लीडर हैं, इस स्टेट के ऐसे लीडर हैं, उनकी वीडियो तो आपको रखनी ही रखनी है एट एनी कॉस्ट। कहीं से जुगाड़ मारिए लेकिन आप वो रखिए, तो क्या आप उनको रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं भोपाल का हूँ, तो भोपाल में साहू सर है, भोपाल में, है ना, श्रीवास्तव सर है, सुरेश श्रीवास्तव सर है, भोपाल में नीलिमा मैडम है, भोपाल में साहू सर है। तो मैं जब दिखाता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो ये वो सर है, उनकी फोटो दिखाता हूँ, उनका चेक दिखाता हूँ, उनकी वीडियोस उनको दिखाता हूँ। और जब ये दिखाता हूँ ना, रिलेट कर लेता है सामने वाला इंसान, और रिलेट करने के बाद वो एकदम हाईली मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। ये तो कार बुक की बात हो गई। लीडिंग लेडी में किसी भी आंटी को बैठाते हो, और आंटी को बैठाने के बाद पता है लीडिंग लेडी में बुक दिखाते हो, और आंटी बताते हो कि देखिए ये कभी हाउसवाइफ थे, कभी ये झाड़ू पोछा लगाने वाला काम करती थी, और आज देखिए घर में घर के काम करती थी, और आज देखिए आज उनकी बुक पे फोटो है, बुक में फोटो। और मैं आपको बताऊं, वेस्टीज ना 10 कंट्री में घूम रही है, लगभग 10 कंट्री में जा चुकी है, ऑनलाइन ऑनलाइन सब मिला के। और अगर ये कार बुक और ये लेडी बुक अगर वहां तक जाती है, तो सोचिए कितने लोग के सामने ये फेमस हो रही है, बहुत सारे फेमस हो रहे हैं। और मेरा भी एजेंडा और मेरा भी एक ही चीज फोकस है कि मुझे अपने आप को इस बुक में लाना है, मुझे अपने आप को इस लीडिंग लेडी बुक में, इस कार बुकलेट में, अगर आप लेडी हैं तो लेडी का बताइए, अगर आप लड़के हैं तो आप कार बुक का बताइए कि भैया मुझे इसमें आना है। और आप नहीं चाहते आप आना, तो पता है इतने देर में वो इतना मोटिवेट हो चुका है कि वो इंसान को मुझे भी आना है, मुझे भी इसमें जाना है, वो आप बोलेगा। फिर उसको आप बताइए, क्या उससे आप पूछिए, देखिए लिखा है मैंने, देन आस्क, क्या इसके लिए हम यहाँ से अपना डेली यूज के प्रोडक्ट नहीं ले सकते क्या, जो आप शॉप से लेते हैं। देखिए ध्यान से उसमें क्या लिखा है मैंने, क्या इसके लिए, जो क्या इसके लिए ना, ये आपको बोलना पड़ेगा। क्या इसके लिए हम यहाँ से अपने डेली यूज के प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, क्या हम अपने शॉप चेंज नहीं कर सकते। वेस्टीज भी तो यही बोल रहे कि भाई तुम सिर्फ यहाँ से सामान खरीदो, जो जितना डेली यूज का सामान है, और कुछ नहीं करना, लाखों रुपए नहीं लगाने, हजारों रुपए नहीं लगाने, करोड़ों नहीं लगाने, बस 1000, 1500, 2000 रुपए का सामान, 3000 का सामान आपको बस यहाँ से खरीदना है। और इतने सारे फायदे जो मैंने पहले केस में बताया फायदा, वो फायदा आप इसमें रिपीट करिए, वो फायदा आप इसमें रिपीट करिए कि क्या फायदा है। 2000 का सामान लेता है तो दूसरे महीने से मैं उसको फ्री देता हूँ स्कीम फंड के हिसाब से, है ना, स्कीम ऑफर के हिसाब से। और 3000 का लेता है 3200 का, तो वेरी फ्रॉम फर्स्ट मंथ आपको 300 का सामान फ्री मिलेगा। फिर चौथे के बाद 5 महीने आपको सिर्फ थैली लेके आनी है और फ्री में सामान लेके जाना है, बस यही तो करना है और यही लोगों को करवाना है। इसके बदले कैशबैक मिलेगा, 9 टैक्स कोई इनकम है, या बताइए। मैं आपको बताऊं उसका आंसर यस ऑफ कोर्स होगा। वो बोल ही नहीं सकता सामने वाला उस समय कि मेरे को नहीं करना और मैं सोच के बताऊंगा।
ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप गीली बिल्ली की तरह या डर डर के आप बोलेंगे तो पक्के में आपको रिफ्यूज कर देगा। और कोई भी इंसान कंपनी को रिफ्यूज नहीं करता दोस्त, कोई भी इंसान किसी कंपनी को रिफ्यूज नहीं कर रहा है, वेस्टेज को रिफ्यूज नहीं कर रहा है, वो आपको रिफ्यूज कर रहा है। तो प्लीज बी प्रिपेयर, पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए इन सब चीजों के लिए कि मेरे को कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें उनके सामने जाके बोलनी है, मेरे को ये सारी चीजें उनके सामने रिप्रेजेंट करनी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड बुक और लीडिंग बुक का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग में से कोई बोलते हैं कि सर मेरे को कार बुक लेने के लिए 1700 रुपए नहीं है, लीडिंग लेडी बुक लेने के लिए 1150 रुपए नहीं है, तो मैं आपको बताऊं इसका मतलब आप कंसिस्टेंसी आप खुद नहीं ले रहे। आपको कंसिस्टेंसी लेना है, और जो आपके वाउचर आ रहे हैं ना, जो 2500 का, उस 2500 वाले वाउचर से आप ये बुक ले सकते हैं। और कुछ ये बुक और ये दोनों बुक में से कोई बुक आप ले सकते हैं, ये अपने आपके बिजनेस को बिल्ड कर देगा। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास कार है, ठीक है मैंने कार खरीदी थी, नेटवर्क मार्केटिंग में था मैं, तो कॉलेज में था तभी मैंने कार खरीद ली थी। मैं अपने कार से उतरता हूँ, मैं सिर्फ कार बुक लेके जाता हूँ और जो जिसके साथ जा रहा हूँ उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपके पास वो बुकलेट है दिखाने के लिए, डायरी पेन उनके पास रहता है। मैं कार बुक लेके जाता हूँ, सामने रखता हूँ कार बुक, और कार बुक खोल के मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ, देखिए कार में ये देखिए, ये देखिए। वो लेडीज होती है, लेडीज की हाइपिंग। एक हेतल खोना मैडम है जिनको आप सब जानते होंगे। आपको पता है हेतल खोना मैडम की एक वीडियो है जिसमें बोला कि जब मैं वैगन आर से जाती हूँ तो लोग हमको देखते हैं, और जब हम मर्सिडीज से मैं जाती हूँ तो साला लोग ऐसे बोलती है, लोग देख के बोलते हैं और साला अंदर कौन बैठा है। जो ये बात उनकी फोटो दिखाकर ये वीडियो सामने वाले इंसान को सुना दिया ना, माय माय डियर फ्रेंड, मैं 100 नहीं 1000% बोल रहा हूँ, 1000% आग लग जाएगी, आग। और वो सामने वाला इंसान उसी समय परचेसिंग कर लेगा, उसी समय। बस ये आपको क्या टेक्निक यूज करना है, ये है ना, ये टेक्निक यूज करना है। आपके फोन में वो वीडियोस होने चाहिए। नीलिमा एम्बिस मैडम है, 64 की एज है उनकी, 64 की एज है। और ये जो दो मैडम का नाम ले रहा हूँ ना, आप किसी लड़के को भी दिखा सकते हैं, किसी लड़कियों को दिखा सकते हैं, किसी आंटी को भी दिखा सकते हैं, अंकल को भी, ठीक है। नीलिमा मैम जब बोलती है ना कि जब मैं 26 कंट्री वेस्टेज से घूम चुकी हूँ, 6 लाख रुपए एवरेज इनकम है, और मैं 46 कंट्री घूम चुकी हूँ, शायद ही 1-2 कंट्री बची होगी। मैंने अपने स्विफ्ट ली खरीदी, मैंने अपने बेटे को 26 लाख रुपए की ऑक्टाविया दी है, और अपने हस्बैंड को BMW X1 स्पोर्ट मॉडल दिया है। और ये कब बता रहे हैं आप उनको, वीडियो सुना रहे हैं, वो कार्ड बुक में फोटो खोल के सामने रखा हुआ है, आप वीडियो सुना रहे हैं। और वीडियो में जैसे ही मैडम बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड को BMW X1 गिफ्ट किया है स्पोर्ट मॉडल, आप पता फोटो पे उंगली करके फोटो की तरफ इशारा करके दिखा रहे होते हैं, वो इंसान 100% रिलेट कर रहा होता है। सामने वाले इंसान या तो अपनी मम्मी को रिलेट कर रहा होता है या खुद को रिलेट कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पंच लाइन है, पंच बोल सकते हो, टेक्निक है, जो इंसान को आपको ज्वाइन करवा सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये तो आपकी हो गई, कोई भी कार बुक हो गया, लीडिंग लेडी बुक का आप बहुत अच्छे तरीके से फायदा ले सकते हैं। इसका मैंने केस बनाया है, ये फोर्थ केस ऐसा है जिस केस में आपके स्पेशली फ्रेंड्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड आते हैं, जो बहुत आपके क्लोज हैं फ्रेंड्स, है ना, आपके कलीग्स आते हैं, आपके साथ पढ़ाई करने वाले लोग आते हैं, आपके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग आते हैं। आपको पता है उसको सिर्फ कुछ नहीं बोलना, उनको सिर्फ आपको ये बोलना है कि भाई दुकान चेंज करनी है, और दुकान चेंज करने के बाद क्या बेनिफिट है वो बताना है। बेनिफिट क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप बोली तो फिर से रिपीट कर दूंगा कि भाई ये क्या क्या फायदा होगा। और उसको ये बोलना है कि देखो तुम सामान तो लेते ही हो दुकान से, लेकिन दुकान से सामान लेने पे दुकान वाला फायदे में है, वो MRP पे देता है, कभी कभी डिस्काउंट देता है। भाई तेरे को मैं MRP से कम में भी दिलवा दूंगा, तेरे को डिस्काउंट भी करवा दूंगा, और उसके बदले जो दुकानदार पैसा कमा रहा है ना, जो प्रॉफिट दुकानदार पैसा कमा रहा है, भाई वो पैसा तू बचा सकता है, तू कमा सकता है। कमाना क्या, तेरा बचेगा तो वही पैसे से तू अगला सामान खरीद सकता है। और हर इंसान जो बिजनेस नहीं करना चाहता, जब जॉब में बहुत ज्यादा फिट हो चुका है, जॉब में एकदम से, है ना, उसको मतलब जॉब ही करना है, वो इंसान भी आपके साथ ज्वाइन कर लेगा एज ए कस्टमर, और वो बोलेगा यार, है ना, 2000-3000 का सामान खरीदा, उसमें 200-300 बच जाए तो भाई बढ़िया ही है ना, फायदा ही तो है। आप अपनी मम्मी को देख लीजिए, नींबू खरीदने जाती है तो भी बोलती है यार 5 में 4 ले, 10 में 4 नहीं 10 में 5 दे तू। हर इंसान पैसे बचाने के चक्कर में, और इतना अच्छा वेस्टेज का सिस्टम है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला है कि इसमें भी हमको यही काम करना है। हर इंसान पैसे बचाने की लिए भाग रहा है, हमको उसको बताना ही है कि देख तू ऐसे करेगा तेरा पैसा बचेगा। दोस्तों को पैसा बचाना है, फैमिली मेंबर्स को पैसा बचाना है ना, उनके फैमिली रिलेटिव में पैसा बचाना है, हर इंसान को पैसा बचाना है। उसको बोलो कि देखो, और ऑब्वियस बात है वो आपसे पूछेगा तेरा इसमें क्या फायदा है,
तो उसको पता है क्या बोलना है, देख तेरा भी पैसा बचेगा और मुझे भी कुछ फायदा मिल जाएगा, हम दोनों का फायदा है। लेकिन तू यही चीज दुकान से ले रहा है तो उसमें तो सिर्फ तेरा नुकसान ही है ना, मेरा तो फायदा नहीं है। चल मेरा भी नुकसान है और तेरा भी नुकसान है। मेरा ये कि मेरे को जो फायदा होना था वो तो नहीं हो रहा, और तेरे को भी जो फायदा हो सकता था ना, वो भी फायदा कौन उठा रहा है? दुकानदार। तू 4,000 रुपए देकर सामान लेके आ रहा है, मैं बता रहा हूँ 4,000, सॉरी 5, ऐसा बोल दो 5,000 रुपए का सामान तू लेके आ रहा है 2 महीने में, ठीक है। मैं तेरे को बताऊं, वो 5,000 का सामान तेरे को 5,000 का सामान पांच आपको तेरे को मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपए पे किया है, उसके बदले 5,000 का सामान मिल रहा है। मैं तेरे को बताऊं, तू वेस्टी से लेगा ना, तेरे को पता है कितना करना है? 4,000 रुपए पे करेगा 2 महीने में, और तेरे को सामान लगभग 5,000 का मिलेगा। सोच तू, इतना फायदा है तेरे को वेस्टीज में। और फिर उसको बताओ कि 4 महीने का कंसिस्टेंसी वाला ऑफर, कि अगर 2,000 रुपए से खरीदता है पहले महीने सामान, तो सेकंड मंथ से उसको रीपर्चेस स्कीम के तहत 2,000 रुपए के सामान पे 200 रुपए का सामान लगभग फ्री मिल जाएगा। तीसरे महीने भी फ्री मिलेगा, चौथे महीने भी फ्री मिलेगा, और पांचवें महीने 1,250 का प्रॉफिट मिल जाएगा। और 3,000 वाले में बताओ उसको कि भाई 3,200 का सामान खरीदेगा ना, तो पहले महीने से तेरे को 300 रुपए का प्रॉफिट है। 300, सोच। दूसरे महीने से फिर तेरे को 300 मिलेगा प्रॉफिट 3,200 के सामान पे, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, और पांचवें महीने से तेरे को बैग लेके आना है। सिर्फ बैग लेके आना है भाई, बैग लेके आओ और तेरे को सामान लेके जाओ, तेरे को जो चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई इस प्रोडक्ट के बारे में जो वेस्टीज का है। और बेस्ट डील में जब आप जाओ, ठीक है, बेस्ट डील में जाओगे, बेस्ट डील में तो लपक के सेल है फैमिली पे और फ्रेंड पे। समझ रहे हैं आप? 2,000 रुपए के सामान पे 100-200 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है ना, हर इंसान को। मैं अभी ग्रोसरी के आइटम लास्ट महीने दिलवाए बहुत सारे लोगों को, है ना, और मैं लेता भी था। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि हर 2,000 रुपए सामान में आपको 1 किलो सॉस मिल रहा है, 1 किलो फ्रूट जैम मिल रहा है, और 1 किलो का अचार। तीनों में से कोई भी चीज आपकी मिल रही है, ठीक है, आपकी वो चीजें मिल रही है। अब आप सोचिए ना, हर इंसान फ्रूट जैम घर में पसंदीदा है, अगर उसको 100-120 रुपए का फ्रूट जैम 2,000 के सामान पे फ्री मिल जाए, वो क्यों नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। उसको 1 किलो का अचार, अब मार्केट में अगर उसने शॉपिंग करने गई और 1 किलो का अचार देखा, देखने के बाद उसने क्या बोला कि अरे यार 1 किलो का अचार यार 120-130 रुपए में, वो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको फ्री मिल रहा है ना, वो पक्के में वो चीज लेगा। किसी को सॉस पसंद है, सॉस लेगा। तो दोस्त, इस चीज को भी हाइप कर सकते हैं आप, इस चीज को भी आप बहुत अच्छे तरीके से हाइप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो इंसान वेस्टीज के मेन प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फोकस नहीं करेगा, अगर, है ना, तो आप ग्रोसरी के आइटम से उनको ज्वाइन करा सकते हैं। आप ग्रोसरी के आइटम में क्या फायदा है वो आप उनको बताइए, उनको समझाइए। प्रोडक्ट अच्छे हैं, टाटा के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, आप बताइए उनको। और बताने के बाद उनको ज्वाइन कराइए। और मैं आपको बताऊं, 1-2-3 महीने ज्वाइन कर लेंगे, 1-2-3 महीने ग्रोसरी के आइटम लेंगे, उसके बाद के महीने से ना डियर फ्रेंड्स, वो वेस्टीज के भी सप्लीमेंट्स भी लेंगे, क्योंकि तब तक आपका उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। लोग आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगेंगे और इतना यूज टू हो जाएंगे कि आपकी वो बात मानने लगेंगे। और आप उनको बोलेंगे कि देखो, घर में किसी को प्रॉब्लम है तो भी सप्लीमेंट दे सकते हो, और घर में अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है, तो भी सप्लीमेंट लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, हमारे गौतम वाली सर ने कहा है, हमारे ट्रेनर ने कहा है कि साल में 3 महीने किसी ने हर एक सप्लीमेंट लेना जरूरी है। जैसे मेरा किडनी है, तो किडनी हेल्थ 3 महीने लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं बचा रहा हूँ। तो सामने इंसान बोलेगा सही बात है ना। लीवर खराब करना चाहता है तू, लीवर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है कि तू तू तेरे काम करते हैं, तेरे बॉडी में ना चिड़फाड़ करा देते हैं कुछ समय बाद, तो प्रॉब्लम तो होगा ही, चिड़फाड़ तो करना पड़ेगा। बोले हाँ भाई, प्रॉब्लम होगा तो चिड़फाड़ तो करना पड़ेगा। बोले तो यार देख, या तो चिड़फाड़ करा ले या तो पहले से बच जा। लाखों रुपए में चिड़फाड़ करा, और एक बार चिड़फाड़ हो भी गई ना, तो वापस से सही तरीके से नहीं हो सकता, वो पहले जैसा नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। तो तेरे को नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आपको अपने आप को बचाने के लिए थोड़े पैसे खर्च कर लिया जाए? 100-200 हजार 1,000-1,500 रुपए खर्च करके अगर साल में, महीने का, अपने आप के बॉडी के लिए फिट रखने के लिए, तो क्या ये कर नहीं सकते अपन? तो ये आप जब पूछेंगे ना इस तरीके से, थोड़ा सा डरा कर, थोड़ा सा उसको इमोशनली, थोड़ा प्यार से, है ना, थोड़ा सा स्कार्सिटी फील करा के, तो सामने वाला इंसान इस केस में भी ज्वाइन करेगा आपके साथ। ठीक है। जब कोई, क्या होता है कि जब दो दोस्त होते हैं, मान ली 2 दोस्त में 2 भाई है, ठीक है, मेरे 2 भाई, मैंने क्या करा, एक छोटे वाले भाई को, दोनों ही भाई, मेरा दोनों ही छोटा भाई है, एक भाई को मैंने 4 चॉकलेट दी और दूसरे भाई को मैंने 6 चॉकलेट दी। आपको पता है, जिसको 4 दी ना, वो ये खुश नहीं है कि मेरे को 4 चॉकलेट मिली, वो दुखी है कि भाई मेरे को 2 कम क्यों मिला।
तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जब इंसान को फायदा समझ में नहीं आता ना, तो कभी कभी उसको आप क्या क्या नुकसान हो सकता है न लेने पे, न करने पे, ये अगर ये बताएंगे ना तो भी सेल क्लोज होगी आपकी। ठीक है, तो भी सेल क्लोज है कि लोग डर के, आपको इस टाइम में डॉक्टर बन जाना है। डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया तेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और अगर तू मरने वाला है कुछ दिन में, तेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सामने वाला इंसान, पता है पेशेंट क्या बोलता है, सर बताओ मुझे कि मैं कैसे बचूं, कैसे बच जाऊं, मैं कैसे बचूं ताकि मेरे साथ ना बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाए, मैं लाइफ टाइम जीऊं, लाइफ टाइम जीऊं, तो मतलब बहुत समय तक जीऊं। माय डियर फ्रेंड, ये बात अभी अगर आप बोलते हैं ना, लोगों को स्कार्सिटी फील करा के, लोगों को थोड़ा डरा के, डराना इस सेंस में नहीं है कि उसको डराना, डराना उसको एक्चुअल जो लाइफ में हो रहा है ना वो बात है। पहले के समय में अभी जैसे एक एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग हुई थी, है ना, और वाटर प्योरीफायर की ट्रेनिंग हुई थी, सूरज सर ने करवाया था। तो एयर प्योरीफायर में सर ने बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 11,000 लीटर, ये चौथे केस की बात कर रहा हूँ, है ना, इसी केस में लव और इमोशंस में, कि एक बच्चा जन्म लेता है तो 11,000 लीटर, समझ रहे हैं आप, 11,000 लीटर वो इनहेल करता है अपने बॉडी के अंदर, अपने ये ब्रीथ लेता है, वो इनहेल करता है एयर को। आप सोचिए कितने प्रदूषित एयर है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सोचो यार, छोटा बच्चा जन्म लेता है तो इतना, है ना, 11,000 लीटर उसके एयर अंदर जाता है। सोचो जब वो बड़ा होता होगा तो उसके अंदर कितना, हमारे बॉडी में कितना जा रहा है, बहुत ज्यादा। पहले के लोग 100 साल जीते थे क्योंकि हवा स्वच्छ था, आज के टाइम में 60 साल जी रहे हैं, क्या पता अगले साल में तुम 50 साल तक रह पाओ, हो सकता है 40 मिनट लटक जाओ। सोचो तुमको जीना है कि नहीं जीना, जीवन का सुख लेना है नहीं लेना, है ना, कि ऐसे ही मर जाना है पहले। पता वो क्या बोलेगा, नहीं यार, हंसते हुए बोलेगा, नहीं यार मेरे को लेना है ना, बुढ़ापा लेना है यार, मजे करना है, ये करना है। भाई इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ कि तू वेस्टेज के प्रोडक्ट ले, और मैं तो तेरे को सजेशन दूंगा, तू एयर प्योरीफायर भी ले सकता है। एयर प्योरीफायर ले सकता नहीं, लेना चाहिए। देख घर में पंखे हैं, पंखे पे धूल जमा है, अब ऐसे धूल जो पंखे पे जमा हमको दिख नहीं रहा और हम उसको इनहेल कर रहे हैं, तो बोलेगा सही बात है यार, सही बात है। और जिसके घर में बच्चे हैं ना डियर फ्रेंड, उसके घर में तो एयर प्योरीफायर आप यही बोल के निकाल सकते हो, प्यार और इमोशनल वाली बात बोल के, कि सोचा तेरा बच्चा है, मेरे भाई के बराबर का है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये मर सकता है, वो हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, बताइए आप। और बताने के बाद भी आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं। ये मेरा आपसे 100% वाला कमिटमेंट है कि भाई आप ऐसा बोलेंगे ना, आपका काम हो जाएगा और आपकी सेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक 4 केसेस मैंने बनाए, मुझे जो लगता है इन 4 केसेस में सभी लोग फिट बैठते हैं दोस्त, सभी लोग। कोई भी ऐसा इंसान नहीं ऐसा इंसान है जो इस केस में, इस फिल्म में, मतलब इसमें वो बच जाए, है ना। हर इंसान, हर लोग इस 4 केस में फिट बैठ जाएंगे अगर आप फिट बैठा लो तो। ठीक है, जब आप, ये तो हो गया चीजें जो आप बताएंगे, बताने के बाद हर चीज इतने अच्छे तरीके से बताइए, और इसके साथ ना एग्जाम्पल्स रखिए, वीडियोस के फॉर्म में या तो फोटोज के फॉर्म में, आपकी अपलाइन ने जो अचीवमेंट किया है। ठीक है, और एक फोल्डर बना लो अपने फोन में, जिस फोल्डर में कम से कम 20 फोटो, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, 20 फोटो, 20 फोटो, किसी, कोई आंटी का, कोई अंकल का, कोई लड़के का, कोई 19 साल का लड़का जो 1 लाख का चेक बना के बैठा है वेस्टीज में, कोई, है ना, 72 साल के सर हैं जो बहुत अच्छा चेक बना के बैठे हैं, जो 64 एज की मैम, उनके चेक है, चेक और फोटो 20 से 25 फोटो उसके सामने रखो लास्ट में। और लास्ट में रखने के बाद ना इसको ये दिखाते हुए स्क्रॉल करते जाओ, देखो ऐसा, देखो ऐसा, देखो ऐसा। मैं आपको बताऊं, इतना कर डालने के बाद ना आपका सेल क्लोज होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो इंसान बोलेगा पक्के में मैं करूंगा। और अगर इन केस कोई ऐसा बोलता है मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा, तो दोस्त मैं आपको बताऊं, आपने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया फिर चीजों को। अगर ऐसा केस आ रहा है आपके साथ तो आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप पहले प्रिपेयर हो जाइए, अपने आप बैठ के डायरी पेन उठाइए, मैं क्या फॉलोअप करने वाला हूँ, क्या फॉलोअप करूंगा, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, ये आप उनको, है ना, क्या बोलेंगे कि वो सामने वाला इंसान समझ जाए, ये आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप इसके लिए कर सकते हैं कि आप अपने डायरी में पेन से लिख लीजिए सभी चीजें, और आप पढ़ के देखिए कि सामने, क्या पता, ऐसा सोचिए कि सामने वाला इंसान ना मुझे कन्विंस कर रहा है इन बातों से, और इफ आई एम रेडी टू ज्वाइन देन एवरीवन विल ज्वाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हो गया हूँ ज्वाइन करने के लिए, तो हर इंसान क्या कर लेगा, वो रेडी हो जाएगा आपके साथ ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सर कहते हैं ना बाले सर की, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो उनकी सफलता निश्चित ही है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये 4 केस अगर करेंगे, है ना, अगर ये 4 चीज करेंगे तो आपके साथ ये चीजें हो जाएगी। और इसके बाद अगर फिर भी कोई बोल रहा है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के, है ना, कुछ केसेस ऐसे आते हैं, वाइफ बोलती है कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और हस्बैंड बोलते हैं कि वाइफ से पूछ के बताऊंगी, और कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगी। तो मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी ये रीजन है, या तो उनको वेस्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन सही पहले नहीं मिली है,
जिसको आप बात जब आप दोबारा बताने गए हैं तो फिर अच्छे से समझा नहीं है तो उसको अच्छे से समझाइए प्लीज। दूसरी बात, आप उनसे डायरेक्टली जब ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपसे बोल देना कि मैं पूछ के बताऊंगा, डायरेक्टली उनसे पूछिए। क्यों नहाने के लिए जब आप दूसरे किसी दुकान से जाकर सामान खरीदते थे तो क्या पूछते थे क्या? अपनी गर्लफ्रेंड को आज तक साला तुम गिफ्ट करने के लिए सामान पूछ के गिफ्ट किए हो क्या? अपने घर में, है ना, अपने घर में मम्मी के लिए कुछ सामान लाना है कुछ भी तो मम्मी से पूछ के लाते हो क्या? नहीं लाते हो यार, नहीं लाते हो। ये सब झूठ वाली बातें हैं। ऐसा आप डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल दीजिए, भाई देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू इसका ये फायदा है, ये कर वो कर वो कर, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। बस आपको क्या फायदा बताना है और वापस से याद करा देना है उसको फायदा। और नहीं भी तो ना तो 900 रुपए की तो सेल होनी ही होनी है, आईडी तो ग्रीन हो जाएगी 4 चीजों में, फेस वॉश, स्क्रब, हेयर शैम्पू, सोप, पेस्ट और टूथब्रश, यही करा दो आपका 900 हो जाएगा। किसी को, है ना, ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों के को बताओगे आप, पता है, स्किन को लेके, देख भाई तेरे फेस पे पिंपल है यार, इसको दूर करना है, देख भाई लड़की नहीं पटेगी, मतलब कुछ भी बोल के, लड़कों को लड़कियों से रिलेट कर सकते हो, लड़कियों को लड़कों से रिलेट कर सकते हो, अंकल को अपनी वाइफ से रिलेट कर सकते हो, वाइफ को आप अंकल से रिलेट कर सकते हो कि आप क्या चाहते हैं अंकल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हो, उसको अदरवाइज मत लेना कोई भी, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि शादी हो गई किसी अंकल की, अंकल को अंकल एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आपकी वाइफ को ऐसा फील हो आपके साथ रह के कि भाई मेरा जिससे शादी हुआ है ना तो वो मेरा सैया है और वो सुपरस्टार है, क्या चाहते हैं आप, ऐसा फील हो कि नहीं हो? मतलब हर एक लड़की को लगना चाहिए कि यार मेरा हस्बैंड क्या सैया सुपरस्टार है, उसका फोकस दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। एग्री कर रहा हूँ, यस और नो? तो सामने वाला लड़का या अंकल पता क्या बोलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो भाई उसके लिए आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, आप बिना उसके नहीं कर सकते। तो एग्री करेगा, फिर आप उसको वेस्टी से रिलेट करिए, वो ज्वाइन हो जाएगा। आंटीज और लड़कियों के ऊपर जाइए, ठीक है, आंटीज को बोलिए कि आंटी क्या चाहते हैं, आपके अंकल का फोकस इधर उधर जाए क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो आंटी उसके लिए मेकअप का किट लेनी पड़ेगी, आपको पता सज धज के रहना पड़ेगा। मार्केट से आप ले रहे हैं सजने धजने के लिए, क्या फायदा यार, यहाँ से लीजिए, पैराबिन फ्री है, कॉस्मेटिक है ना, केमिकल फ्री है, इतने सारे प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, सजिए धजिए, एक अपना एक वजूद बनाइए। उनको, हस्बैंड को प्राउड होना चाहिए, पता अपने आप पे किया यार मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी, है ना, गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, ऐसा फील होना चाहिए, उनको प्राउड फील होना चाहिए। उसके लिए हमको कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप वेस्टी से उसको रिलेट कर दीजिए। आपको पता है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी आप देंगे ना, बिना संकोच करे, बिना, है ना, ये सोच के कि यार सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, है ना, सामने वाले इंसान को मैं ना कैसे बोलूं मैं, आप ये सब छोड़िए और ये बोल दीजिए आप, ठीक है। आप बोलेंगे तो चीजें क्या होगी, एकदम फ्रैंकली हो जाएगा और इंसान आपके साथ पक्के में ज्वाइन करेगा। उसको लगेगा साला इसके साथ मैं करूंगा ना तो मेरे को ये लिफ्ट करा सकता है। और अभी जब भी आप किसी को कुछ बताएं तो ऐसे बताएं कि सामने इंसान फील कर जाए आपको और आप क्या उससे रिलेट कर पाए, वो आपसे रिलेट कर पाए। तो उसको एक चीज और लगेगी कि नहीं यार ये मेरे को लिफ्ट करेगा। और जिस मोमेंट, इसको एकदम ध्यान से सुनिए सर, जिस मोमेंट कोई भी इंसान को ये फील आ गया ना कि सामने वाला इंसान मुझे लिफ्ट करा सकता है, मुझे मेरी लाइफ चेंज करा सकता है, वो 100 नहीं 1000% आपके पीछे भागेगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। और ये तो हो गई ज्वाइनिंग की बात है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, लास्ट में इसको बताकर मैं इसको खत्म करता हूँ। हर इंसान को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, इवन मी, हमको एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मतलब कि हम चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाए, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित कर पाए लोगों को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चेक, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, हर एक टर्म्स में हमको ऐसा बनना पड़ेगा कि भाई हमारे को लोग देखे ना तो हमारे को देख के ही उसको लगना चाहिए यार क्या इसके साथ मेरे को ज्वाइन करना है, इसके साथ करना है। हो सकता है कि आप अपलाइन हो, आप अपनी इमेज ऐसी सेट करिए कि आपके डाउनलाइन जब आपके बारे में किसी को बता रही हो ना तो वो इंसान, वो गेस्ट ना बोले पता है क्या, मेरे को अगर ज्वाइन करना है ना तो यार इसी के टीम में करना है, इसी मैडम के टीम में करना है, इसी सर के टीम में करना है, भाई तेरे ही सर के टीम में करना है यार, कहीं नहीं करना, मुझे यही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऐसी फीलिंग उसकी आनी चाहिए। और ये कब आएगा, जब हम सब अपलाइन, जो भी अपलाइन है, वो अपनी इमेज अच्छा करें। इमेज कैसे अच्छा करेंगे, जल्दी से जल्दी आप डायरेक्टर बनिए, जल्दी से जल्दी आप, है ना, लेवल अचीव करिए, जल्दी जल्दी अपनी इनकम अच्छा करिए, जल्दी से जल्दी आप ट्राई करिए कि मैं अपने टीम में फास्ट डायरेक्टर बनवाऊं और फास्ट डायरेक्टर बनूं। ये मेरा सजेशन है आपके साथ, क्योंकि ये चीज होगी ना फॉलोअप में बहुत इजी होगा। आज की मेहनत, आज की हमारी फास्ट डायरेक्टर बनने की मेहनत, आज की हमारी अच्छे इनकम करने की मेहनत आने वाले समय में आपकी पूरी डाउनलाइन को फॉलोअप लेने में बहुत आसानी देगी भाई, बहुत आसानी देगी, बहुत आसान हो जाएगा। आप सोचिए ना, आपकी डाउनलाइन, कोई nth लेवल का कोई डाउनलाइन है, ठीक है, वो nth लेवल का डाउनलाइन क्या बोल रहा है कि उसको आपकी डाउनलाइन ने समझाया, है ना, nth लेवल का डाउनलाइन है, लेट सपोज कि 10वें नंबर, बहुत नीचे एक डाउनलाइन है, उसने वेस्टिज के बारे में बताया, आपकी टीम से बिलोंग करता है, लेकिन आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि आपके बारे में वो इंसान सामने वाले गेस्ट को बताए।
तो जब वो किसी और के बारे में बताएगा ना, तो वो जाके इंस्टाग्राम में गूगल पे सर्च करेगा, उसको और कोई मिलेगा। जब और कोई मिलेगा ना, तो वो उसको मैसेज करेगा, पता है क्या, कि सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाऊं, और वो इंसान उसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपकी वैल्यू बनी हुई हो और आपने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, आप बहुत जल्दी लग्जरी कार में आ गए हैं, आपने बहुत सारा अचीवमेंट किया, बहुत अच्छा चेक है, तो डियर फ्रेंड, आपकी डाउनलाइन आपका एग्जाम्पल देगी और आपके एग्जाम्पल से वो इंसान सामने वाला आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। और जब आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, तो वो आपकी टीम होगी और पूरा का पूरा मार्केट आप कवर कर सकते हैं। माइंड माई वर्ड्स, आज की मेहनत आने वाले समय में आपका मार्केट कवर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसको आप ध्यान रखिए। और इसके लिए क्या होगा कि आपको अभी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा, ज्यादा आपको सेल निकालनी पड़ेगी, ज्यादा सेल क्लोज करनी पड़ेगी, ज्यादा अपनी टीम इनकम करानी पड़ेगी, अपनी इनकम अच्छी करनी पड़ेगी। बस इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ये काम आने वाले समय में आपकी टीम के लिए बहुत बड़ा फॉलोअप लेने में सुविधाजनक चीज हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। और थैंक यू सो मच सूरज सर कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे बोला कि मैं मुझे बताया कि आप मैं कुछ फॉलोअप की ट्रेनिंग दूं मैं किसी को। तो